हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे 9th क्लास की चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.3। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये जो नंबर दे रखे हैं नीचे 5 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। कह रहे हैं क्लासिफाई करिए, इनको बताइए, वर्गीकृत कीजिए कि कौन से रेशनल नंबर हैं इनमें और कौन इरेशनल हैं। बिल्कुल सिंपल है, पूरा चैप्टर ही रेशनल इरेशनल में ही था। तो इसमें एक बार फिर इसने पूछ लिया कि बताइए कैसा है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर रेशनल में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसको क्या कहेंगे हम? इरेशनल। तो क्या हुआ ये? इरेशनल। इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल है या इरेशनल, थोड़ा कंफ्यूजन वाला। यहां देखते हैं, 3 प्लस √3 माइनस 23। नो, 23 रूट में ऐसे लिख दिया, ये माइनस 23 ऐसे लिख दिया। नहीं समझे बात को? समझ लीजिए, ब्रैकेट था, सिर्फ ब्रैकेट हटाया, उसके बाद का नंबर जैसा था वैसे लिख दिया। इसमें चेंजिंग क्यों नहीं आई? क्योंकि माइनस से पहले ब्रैकेट होता तब अंदर के साइन वाइन चेंज होते कुछ, इसलिए कुछ भी चेंजिंग नहीं आई। वो माइनस का माइनस ऐसे ही ब्रैकेट हट गया, इसी प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, 3 आ गया। अब बताइए आप, 3 रेशनल है या इरेशनल? 3 इज रेशनल। लिख देंगे भाई, क्या हुआ ये? रेशनल नंबर। लिख दीजिए रेशनल नंबर। इसको देखिए, ये भी देखते ही पता लगता है, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनता है? 2/7। नाउ 2/7 इज रेशनल नंबर। क्लियर हो रही है बात? बहुत आसान है एकदम यार, कुछ नहीं है। रेशनल है इरेशनल, देखते ही पता लग रहा है इरेशनल। क्यों? अंडरवुड है, अंडरवुड डिवाइड हो रहा है, ये सब पहले बता चुके हैं आपको कि डिवाइड करने पर क्या होगा या मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, है ना? ये सब आपको बता चुके हैं, पिछली वीडियोस देख लीजिए, बहुत आसान है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। 2 पाई है, पाई कैसा नंबर है? इरेशनल है। इरेशनल है, उसकी इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से कराएंगे, तब क्या आएगा? इरेशनल, है ना? ये हम पहले क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, रेशनल इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, क्लासिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। नाउ यू कैन नोट डाउन। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए करते हैं। इसमें आपको क्या लगता है कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सिंपल तरीका है इसका, कोई भी इसमें आईडी यूज नहीं हो पा रही है, कोई भी आईडी यूज नहीं हो पा रही है। जब आईडी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कैसे? इस 3 की मल्टीप्लाई, इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 3 2 जा 6। अब 3 की ही √2 से करनी है, तो ये अंडर में है, ये प्लस है भाई। 3 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 6 हो गया। अब 3 की जब प्लस आ रहा है बीच में तो प्लस लेना पड़ेगा, फिर इसके पास जाएंगे, 3 की फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अब √2 और 3 ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 3 2 जा 6 कर देंगे। ठीक है, अब आता है नंबर, हमने इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करा दी, इस नंबर की। अब इस नंबर की कराइए इससे 2 से, 2 से √3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 2√3 हो जाएगा। कैसे हो गया प्लस का? क्योंकि ये प्लस था पहले, ये वाला प्लस लगा लिया। ठीक है, अब √3 की फिर 2 से कराएंगे तो उससे पहले प्लस है, तो ये प्लस लगाइए। √3 प्लस का है, √2 भी प्लस का है, तो दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस 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 रहेगा, और दोनों ही √ के हैं, तो √2 के √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा 6। कोई भी चीज इस एक दूसरे में कहीं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म्स हैं, चारों में कोई चीज किसी में ऐड नहीं हो रही है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेंगे हम? इसको यहीं आंसर लिख देंगे। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में एक आईडी यूज हो रही है कि 3 में √3 ऐड हो रहा है और 3 में √3
माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक आईडी पढ़ी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर a माइनस बी पहले लिख दिया, a माइनस प्लस बी बाद में लिख दिया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आईडी होती है इक्वल किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये क्या है भाई, एक आईडी है, आइडेंटिटी है, ठीक है, क्या है ये, एक आइडेंटिटी है। ये बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आईडी है या नहीं है, यू नो वेरी वेल। ये पोजीशन इससे मैच कर रही है, यानी 3 में √3 ऐड हो रहा है तो ए में प्लस हो रहा है, 3 में √3 माइनस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो रहा है। तो हमें ये बना देनी है, इसका मतलब हमें ये बना देनी है, ये बना देनी है। तो ए के प्लेस पर क्या दे रखा है इसने और बी के प्लेस पर क्या दे रखा है, उसको आप नोट कर लेंगे एक बार बस कि ए क्या है और इसमें बी क्या है। तो ये ए है और ये बी है, जल्दी से करिए। ए स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस तो माइनस बी स्क्वायर, यानी बी के प्लेस पर हमने क्या पुट किया है 3 √3 सॉरी, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है आपको कि अच्छा ऐसा हो। 3 का स्क्वायर करेंगे भाई 9 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए ऐसे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे बल्कि ये एरो लगा लेंगे हम, क्योंकि जगह स्पेस कम है। तो 3 में से 9 हम कम करेंगे, 9 में से 3 कम करेंगे तो बेटा 6 बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये सारी आईडीज आपको 8th क्लास की बता रहा हूँ मैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आईडी होती है। अब यहाँ ये वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली बन रही है, इन दोनों में कंपेयर करनी होती है। तो हमें जो कंडीशन दिख रही है ये दिख रही है, ये इसका भी होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ए के प्लेस पर क्या दे रखा है इसने √5, ऊपर लिख दीजिए ऐसे करके ए के प्लेस पर, और बी के प्लेस पर क्या लिख रखा है इसने √2। हमें क्या बना देंगे ये वाली पोजीशन, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2 ए के प्लेस पर √5 और बी के प्लेस पर √2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये हुआ बच्चे 5 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे लिख लिया भाई, 5 ऐसे लिख दिया प्लस 2 प्लस ऐसे लिख लिया, 2 ऐसे लिख दिया, ये वाला 2 ऐसे लिख दिया। √2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 हो जाएगा। अब ये देखेंगे आप 5 प्लस 2 ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 2 होता है बेटा 7, तो 2 प्लस √10 ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया है। क्यों लिख दिया यहाँ, देखिए ये तो ये देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ कि 2 √10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, √10 नहीं होता ये, तब हमें ये इसमें ऐड हो जाता। अब ये सिर्फ दोनों ऐड हो सकते हैं, 5 प्लस 2 ऐसे लिख जाएगा, 2 √10 ऐसे ही, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है। मैंने यहाँ आपको बताया था कि पहले प्लस हो या पहले माइनस हो, नथिंग स्पेशल, बोथ आर इक्वल, ठीक। अब पहले प्लस हो रहा है या माइनस, नथिंग स्पेशल, तो मैं भी प्लस कर, अगर इसने पहले माइनस दे दिया तो मैं भी पहले माइनस लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब आप देख रहे होंगे एक बार ऐड होती है चीज और एक बार सब्ट्रैक्ट होती है, तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब यहाँ एक बार ये देख रहे हैं, a के प्लेस पर कौन दिख रहा है आपको 5 और b के प्लेस पर बताइए भाई √2। तो जब हम ये पोजीशन दे रखी है या ये पोजीशन दे रखी है हमारी आईडी की, वो चेक हमें करना है बस एक बार। बताइए क्या दे रखा है, ये वाली कंडीशन दे रखी है, ये इसमें सवाल में जो दे रखी है, क्वेश्चन में जो दे रखी है, ये वाली कंडीशन दे रखी है। क्या करना होगा, हमें ये वाली कंडीशन बनानी होगी, दैट मीन्स a स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर से ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 5 माइनस 2 और 5 माइनस 2 कितना होता है भाई 3, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें सब में आप इक्वल का साइन जरूर लगा लेंगे ये, क्योंकि ये इक्वल आ रहा है इसके, ठीक है। आईडी में नहीं लगाइएगा, आईडी एक अलग चीज़ है, ठीक है। बहुत आसान है, आपको आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड हो जाता हूँ, करिए। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जो है थोड़ा लेंथी है और थ्योरिकल है ना, और अक्सर टीचर इसे छोड़ भी देते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं पूछा, इसने थ्योरी दी है। लेकिन चलिए मैं समझाता हूँ आपको क्या है। रिकॉल, याद करिए, पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर। बता रहे हैं कि याद करिए कि आप जो पाई को डिफाइन करते थे आप सरकमफ्रेंस और किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस और उसकी डायमीटर के रेशियो के द्वारा आप उसको रिप्रेजेंट करते थे या डिफाइन करते थे। यानी सरकमफ्रेंस और किसी सर्किल की डायमीटर के रेशियो से आप उसको डिफाइन करते थे। किसको? एक सर्किल के सरकमफ्रेंस को और सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर के रेशियो को कि क्या डिफाइन करते थे? पाई। यानी पाई को जो आप डिफाइन करते थे सर्किल की सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर के रेशियो के इक्वल डिफाइन करते थे। यानी आप दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसका मतलब सी अपॉन डी लिख लेते थे आप, है ना। अब आपको ये चीज थोड़ी पच नहीं रही होगी कि सी अपॉन डी कैसा हो रहा है। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ आपको एक रफली वर्क कर लेता हूँ या यहाँ कर लेता हूँ। देखिए ये एक सर्किल है, इसको हम सरकमफ्रेंस बनाते हैं, ये सरकमफ्रेंस कहलाती है ना। ये इसका सेंटर और ये इसकी रेडियस, रेडियस को आर पार कर दिया। आर पार का मतलब क्या है? सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस से मिलाने वाली लाइन जो कि सेंटर से होकर जाए क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ये हुआ भाई, ये, और ये इसकी डायमीटर हो गई। तो देखिए सरकमफ्रेंस का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, हमने यहाँ डिफाइन किया है इसको सी अपॉन डी, और इसी बात को इसने यहाँ लिख करके दिया है कि पाई जो है, पाई को जो डिफाइन करते थे बच्चे हम, आप याद करिए कि पाई को हम ऐसे डिफाइन करते थे। कैसे डिफाइन करते थे? कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो में डिफाइन करते थे। चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन क्या है वो भी समझाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि इसने ये क्या लिख दिया। इसने ये लिख दिया बच्चे, सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और डायमीटर क्या होती है? रेडियस की डबल, रेडियस की डबल लिख दी। 2 पाई से 2 से 2 कैंसिल और r से r कैंसिल, पाई आ गया, ये नहीं आया, है ना। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा कि ये क्या किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये कह रहे हैं तो फिर इस तरीके से तो ये जो हमने पाई बाई सी बाई डी लिखा है, सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर लिखा है, तो ये तो एक विरोधाभास है। यानी ये हमारी जो बात है उसको पूरा नहीं कर रही है। विरोधाभास से मुराद ये होता है कि कोई चीज उसकी शर्तों को पूरा ना करती हो, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन कहलाती है वो, कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्ट्रडिक्ट है ना। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि यार ये पाई आप इरेशनल बताते हो, जबकि सरकमफ्रेंस और डायमीटर दोनों, सरकमफ्रेंस मान लीजिए किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस 20 है, 20 सेंटीमीटर है, और उसकी डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो 20 भी क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ, और 5 भी एक रेशनल नंबर हुआ। तुम उस रेशनल और रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के इक्वल दिखा रहे हो, तो इसने ये बताया कि वो कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उसके लिए बताता हूं क्यों नहीं है। कह रहे हैं द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, तो फिर ये जो फैक्ट है कि पाई एक इरेशनल है, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, तो फिर आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिसॉल्व करेंगे? मैं करता हूँ रिसॉल्व। देखिए मैं बताता हूँ आपको, कोई भी डायमीटर जब किसी सर्किल की नापेंगे आप, एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं नाप सकते। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी स्केल से आप एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, उसमें एरर रह ही जाएगा। दैट मीन्स चाहे 1 mm का 100 पार्ट्स रह जाए, 1 mm का आधा, पौना, उससे ज्यादा, उससे कम, 1/3, 1/4, 1/100 चाहे उसमें कमी आए, लेकिन आएगी जरूर। एग्जैक्ट नहीं नापी जा सकती। ऐसे ही सरकमफ्रेंस भी किसी सर्किल का एग्जैक्ट नहीं नापा जा सकता। तो फिर जो हम लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं? वो लिखते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली उसको लिखते हैं हम अप्रोक्सीमेटली। जैसे हमने यहाँ लिखा था कि ये पाई सी जो आया है 2 पाई आर, इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है कि ये एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल, लेकिन हाँ कई हद तक बिल्कुल क्या है? सही है। तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। तो हम
इसको यूं कह सकते हैं, जब उसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं, करेक्ट नहीं लिख रहे, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो रेशनल नहीं हुआ। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, हमने इसका आंसर दिया है कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कोई विवाद नहीं है। रिमेंबर, याद रखिए, दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस, याद रखिए कि जब किसी भी किसी भी लेंथ को मेजर करेंगे, किसी भी स्केल से करेंगे, किसी भी डिवाइस से करें, यू ओनली गेट, तुम पाओगे अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यूज, तुम केवल अप्रोक्सीमेटली रेशनल वैल्यूज पाओगे। ठीक है, देयर हैंस, इसलिए पाई इज अ रेशनल, इसलिए पाई रेशनल है। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं एक छोटे से शॉर्ट के साथ। उसने कहा है रिकॉल, याद करिए कि पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल टू इट्स डायमीटर, कि पाई को सर्कमफ्रेंस और सर्किल की डायमीटर्स के रेशियो में डिफाइन किया। हाँ, इसने बोला था कि पाई को जो है हमने सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो में उसको डिफाइन कर दिया। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो ये पाया गया कि ये जो पाई इरेशनल नंबर का फैक्ट है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, तो फिर इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे रिसॉल्व करेंगे। रिसॉल्व कर दिया हमने, क्या रिसॉल्व कर दिया कि भाई किसी भी, ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हमने यहाँ भी लिख दिया कि देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। याद रखिए, किसी भी लेंथ को किसी भी स्केल से, किसी भी डिवाइस से एग्जैक्ट नहीं नापा जा सकता, बल्कि उसको अप्रोक्सीमेटली रेशनल वैल्यूज होती है, हम उसकी केवल वो अप्रोक्सीमेटली रेशनल वैल्यूज मानते हैं। देयर हेंस पाई इज अ रेशनल, तो ये पाई एक रेशनल है, इसको एक बार नोट कर लीजिए बच्चे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।